दोस्तों, आज की कहानी है बहू तो माँ होने का फर्ज नहीं निभा सकी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। प्रियंका एक सुलबुली सी लड़की शादी के बाद ससुराल आई। वहाँ बड़ी ननद थी जो पहली विदा हो चुकी थी। घर में सास ससुर और कोई नहीं था। ससुर जो कि बिस्तर में ही रहते थे तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पूरा घर खाली, उसमें प्रियंका की मस्ती कुछ सालों तक बहुत अच्छी लगता था। घर बड़ा पूरा है, परंतु शादी के 3 साल बाद प्रियंका ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर की खुशियाँ दुगनी हो गई। उसके साथ साथ सबकी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ी थी। 2-3 महीने तो प्रियंका घर में किसी तरह अपने मन को दाब कर रही, परंतु उसके बाद उसके पाप घर में टिकने को तैयार नहीं थे। किसी न किसी बहाने वो घूमने फिरने के लिए बाहर निकल जाती थी और बच्चे की जिम्मेदारी अपनी सास पर दे जाती थी। सास बेचारी क्या करती, पोते के साथ तो हर दादी को अच्छा लगता है, मगर उन पर अपने पति की जिम्मेदारी पहले से थी। जिन्हें की लकवा मार गया था, उनका हर काम उन्हें करना पड़ता था। अब बालक अपनी माँ के बिना कितनी देर रहेगा, वो तो बोल भी नहीं पाएगा, उसे भूख लगी है। यही सब सोचकर प्रियंका के सास बहुत परेशान थी। जब प्रियंका करीब 4 घंटे बाद आई तो बच्चा भूख से बिलख रहा था। सास ने कहा, बहू मौज मस्ती अपनी जगह पर, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझो। अभी ये बच्चा बहुत छोटा है, इसे माँ के दूध की जरूरत है और तुम इतनी देर तक इसे मेरे पास छोड़ गई। बताओ, मैं पानी और सीने का घोल बनाकर तब से इसे दे रहा हूँ। वो बोली, मम्मी जी आपको तो अनु में, फिर आपको इतनी परेशानी कैसे हो गई? मेरा भी तो सोचिए, मैं 3 महीने से घर में बंद हूँ, कोई पार्टी उत्सव कुछ नहीं, मैं बहुत बोर हो गई थी। सास ने अपना सर पकड़ लिया कि अभी इसे समझाना बेकार है। हो सकता है कुछ दिनों बाद बच्चे से लगाव हो जाए तो अपने आप ये समझ जाएगी, फिर उत्सव के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएगी। यही सोचकर वो खामोश हो गई और प्रियंका अपने बच्चे को लेकर चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। बच्चा करीब 7-8 महीने का हो गया और प्रियंका की शादी की सालगिरह आ रही थी। एक रोज उसकी सास मंदिर गई हुई थी। उसने बच्चे को अपने ससुर जी के बंगल में लिटा दिया और बोली, थोड़ी देर में मम्मी जी आ जाएगी, तब तक आपके बंगल में इसे सुलाकर मैं शॉपिंग करके आती हूँ। बेचारे ससुर बोले, बहू मैं तो हिल भी नहीं सकता, अगर ये रोएगा तो मैं क्या करूँगा? वो बोली, तब तक मम्मी जी आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर वो चली गई। बच्चे की नींद का कोई अता पता नहीं रहता, कब भी वो जागते हैं और कब सोते। करीब आधे घंटे बाद ही वो जग गया। पहले तो थोड़ी देर वो खेला। बेचारे दादाजी वहीं से कुछ ना कुछ बोल रहे थे ताकि उसे ये एहसास हो कि उसके आसपास कोई है। खेलते खेलते जब वो थक गया तो रोने लगा। थोड़ी देर बाद जब प्रियंका की सास आई तो और बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो अपने नौकर रामदीन को आवाज लगाई, पूछी, मुन्ना क्यों रो रहा है? उसने कहा, मालकिन मुन्ना तो बड़े साहब के कमरे, वो बोली, बड़े साहब के कमरे में, और बहू का? उसने कहा, बहू रानी तो बाजार गई है। उन्होंने पहले रामदीन को डांटा, फिर भागी भागी बच्चे को देखने गई। बेचारा बच्चा रो रो कर बेहाल हो गया था। वहीं उसके दादाजी बोले, तुम सब कहाँ सरी जाती हो, देखो बच्चे की क्या हालत हो गई है, मैं निश्चय से शुभ भी नहीं करा सकता। वो बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ, बाप का पोता बिल्कुल शुभ हो जाएगा, आप आराम कीजिए। मैं इसे लेकर इसके कमरे में जा रही, और वो बच्चे को शुभ कराते हुए चली गई। शाम हो गई परंतु प्रियंका नहीं आई। यहाँ राहुल बेटा आ चुका था। उसने कहा, क्या बात है माँ, पोते के साथ खेल रही हो? माँ बोली, पोते के साथ तो मैं दोपहर से खेल रही। अगर तुम दोनों माता पिता होने का फर्ज नहीं निभा सकती तो इसे पैदा ही क्यों किया? राहुल ने बैग एक तरफ रखा और बोला, माँ मैं समझा नहीं, क्या वो नाहसाती हैं आप?
माँ ने पूरी घटना राहुल को बताई। पूरी थोड़ी देर बाद प्रियंका उधर से ढेर सारी शॉपिंग के बैग लेकर आई और बोली, सॉरी सॉरी मम्मी जी, थोड़ी देर हो गई। दादी बनने से पहले वो एक माँ थी, तो उन्होंने कहा बहू तो सब तो पूरी जिंदगी मना लोगी, पर अपनी जिम्मेदारियों को कब निभाओगी? तुम्हें एहसास है कि तुम माँ बन चुकी हो? मुझे तो नहीं लगता। वो बोली, थोड़ी देर तो हुई थी। राहुल बोला, थोड़ी देर हुई थी। बच्चे को 12 बजे के करीब दूध पिलाकर छोड़ गई, उसमें भी पापा के भरोसे और नौकरों के भरोसे। तो माँ बनने की जिम्मेदारी कब निभाओगी? उस दिन प्रियंका को हर किसी की बात सुननी पड़ी। उसने गलती की ऐसी थी कि कुछ रोज बाद बच्चा प्रियंका से ज्यादा और किसी की गोद में रहना पसंद करता था। जिस बात का प्रियंका को बहुत दुख होता था, उसका दुख सास महसूस कर रही थी। जिस दिन प्रियंका की शादी की सालगिरह थी, सास ने कहा, बहू आज तुम्हारा दिन है, खुशियां मनाओ, खूब सजो, खूब मस्ती करो, मैं मुन्ना को संभालूंगी। परंतु न जाने क्यों प्रियंका अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहती थी। उसकी बेचैनी को देखकर सास ने कहा, तुम माँ के एहसास को महसूस कर पा रही हूं। मैं समझ रही हूं, उत्सव मनाना जितना जरूरी, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना उतना ही जरूरी है। जिस दिन तुम माँ होने का फर्ज निभाने लगोगी, ये भी तुम्हें अपनाने लगेगा। चिंता मत करो, बस आज के दिन में दादी बनकर संभाल लेती हूँ, फिर तो तुम्हें माँ होने की जिम्मेदारी निभानी। और वो मुस्कुराते हुए बच्चे को लेकर चली गई। सबने सालगिरह के उत्सव को खूब खुशी से मनाया। उसके बाद प्रियंका ने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा और बच्चे के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी संभालने की कोशिश करती रही। सास के रूप में एक माँ जैसी शिक्षा जो मिल गई थी, जिसने प्रियंका को बखूबी हर चीज सिखाया था। दोस्तों, एक सास जब कुछ समझाती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। जरूरी नहीं कि हर सास बुरी होती है। अगर वो आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही है, तो ये भी गौर करने की बात होती है। उत्सव तो आते जाते रहते हैं, परंतु सीखने की उम्र जो होती है, उसमें सीख लेना इंसान के लिए बेहतर होता है।